हेलो एवरीबॉडी, आई एम उदित शिमली रिप्रेजेंटिंग साइबर लॉ सपोर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फ्रॉड का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी ज्यादा उछाल में है टॉपिक। अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपको ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो में पूरा टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे फ्रॉडस्टर्स आम लोगों को अप्रोच करते हैं, कैसे वो अप्रोच करके उनको ठगी का शिकार बनाते हैं, कैसे वो उनको काम देते हैं, कैसे वो उनके मन में लालच देके उन्हीं को ठगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज ऑफ जॉब एप्लीकेशंस। तो सोर्सेज के अंदर सबसे पहला जो सबसे मेजर सोर्स आता है दैट सोर्स इज बल्क एसएमएस। आपके पास जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो काफी लोगों का डाटा हैकिंग के थ्रू उनके पास जो डाटा सेव्ड रहता है उसके थ्रू काफी लोगों का डाटा निकाल के उनको फैंसी एसएमएस उनको भेजते हैं और उनको उस मैसेजेस में क्या मैसेज आता है कि आप आइए, इतने दिन में इतना पैसा कमाइए, वर्क फ्रॉम होम पैसा है, कोई भी आप हिडन क्लॉजेज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैंसी एसएमएस, जिससे आदमी देखते ही एकदम अट्रैक्ट होता है। उसको लगता है कि काफी कम समय में इजी काम करके, घर पे बैठे मोबाइल पे काम करके या अपने लैपटॉप पे काम करके मैं बहुत आसानी से पैसा कमा सकता हूँ। सेकेंड थिंग, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। अब इंस्टाग्राम पे अगर आप है और या फिर आप इंस्टाग्राम के अलावा किसी और सोशल मीडिया के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलरली ये चीज काफी ज्यादा फैल रही है। आप अलग अलग पेजेस पे देखते हो कि प्रमोशंस कराते हैं कुछ ऐसे पेजेस जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम काम देते हैं, जो कि आपको फैंसी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, कार्स दिखाते हैं, महंगी महंगी लग्जरी होटल्स, घर दिखाते हैं, होटल्स दिखाते हैं और बताते हैं कि आप भी इतना कमा सकते हैं। किसी भी आम इंसान को जिसके पास थोड़ी पैसे की स्केर्सिटी होगी और जिसको घर बैठे काम चाहिए होगा, वो सबसे पहले इन एड्स के अंदर घुस जाता है, उसका शिकार हो जाता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर टीनेजर शिकार होते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं वो कम पैसा थोड़े ज्यादा टाइम में कमाने के लिए या शौक मौज के लिए या पैसे के लालच के लिए इन चीजों में फंस जाते हैं। तो इंस्टाग्राम हो गया, एक हो गया बल्क एसएमएस, एंड थर्ड इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अगर आप एक्टिव हैं और अगर आपने अपना सीवी अपलोड किया है तो जाके फ्रॉडस्टर्स ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने अपना सीवी अपलोड किया है या जिनको जॉब की जरूरत है, जिनको पैसे की जरूरत है। अब हम समझते हैं कि वो आपको काम क्या देते हैं, व्हाट इज द वर्क टू डू। वो आपको क्या काम देते हैं कि आप सोचते हो कि वो काम करके मैं पैसे कमा लूंगा। तो जो सबसे बेसिक काम है, जो सबसे पहला काम है, वो लोग देते हैं कि फॉर्म फाइलिंग का काम। वो आपको एक टारगेट देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 5 दिन के अंदर हमारी कंपनी में 300 फॉर्म फिल करके देने हैं। उससे पहले जब आप उस कंपनी में जब आप जाते हो, जब आप उन लोगों को अप्रोच करते हो, तो वो आपसे आपका सिग्नेचर और आपकी पिक्चर मांगते हैं। उसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, सिग्नेचर और आपकी पिक्चर मांगते हैं। और वो जो सिग्नेचर होता है वो बहुत ब्लैंक सिग्नेचर होता है, वो आप सिर्फ सिग्नेचर स्कैन करके भेजते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट में उस सिग्नेचर का साइन नहीं होता। आपको जो काम मिलता है वो फॉर्म फाइलिंग का मिलता है, फर्स्ट थिंग। तो और फॉर्म फाइलिंग में वो ऐसा क्लॉज डालते हैं कि एक फॉर्म के 30 रुपए। तो आपको लगेगा कि यार मैं अगर 3-4 दिन में काफी अच्छे खासे फॉर्म भर देता हूँ तो मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। और वही चीज वो लोग क्लेम करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, अपने एड्स के ऊपर, जिसमें वो बताते हैं कि आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो और आपको वो बातें सच लगने लगती है। तो तब वो आप फॉर्म फाइलिंग करते हो और अपना काम पूरी मेहनत से करते हो। ये भी पॉसिबल है कि आप 5 दिन का काम 2 दिन में, 3 दिन में खत्म करो और आप पैसे के चक्कर में वो फॉर्म उनको सबमिट कर दो। काम हो गया पहला ये कि आपने फॉर्म भरा। सेकंड काम जो वो लोग देते हैं वो होता है राइटिंग का, पेज राइटिंग। वो कहते हैं कि हम आपको कोई कंटेंट दे रहे हैं जो कि आपको हैंड रिटन आपको पेजेस के ऊपर लिखना है। उसके कुछ वो लोग बताते हैं कि पर पेज ये 50 रुपए या 100 रुपए आपको मिलेंगे, या जो भी उनका एक अमाउंट होता है। वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग जो ग्रीडी मतलब एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनसे आदमी को लालच आता है, ग्रीडी बनता है एक आदमी। तो उस टाइप से वो लोग पेज राइटिंग का देते हैं और वो कहते हैं कि आप एक पेज के ऊपर कंटेंट हमारा लिखो, उसको स्कैन करो और फिर हमें भेजो। तो इस तरह के बहुत इजी काम देते हैं और उसमें जो पैसा है वो बहुत अच्छा ऑफर करते हैं। तो इंसान को लगता है कि काम इजी है, घर पे बैठा है, घर पे बैठे बैठे काम है और उसके अलावा पैसा भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन अब जिस ग्राउंड्स के ऊपर
वो लोग आपको पैसा नहीं देते, वो ग्राउंड में आपको बताऊंगा। आइए जानते हैं ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ योर वर्क। आपने जो काम करके दिया उसको वो कैसे रिजेक्ट करते हैं, किन बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं, किन मायनों पे रिजेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि आपकी जो काम की एक्यूरेसी थी वो 90% थी। अब जो 90% एक्यूरेसी है ना, ये बहुत ब्लफ चीज है। ये काफी ब्लफ है, क्योंकि आपने जो काम करके दिया, आपने एकदम परफेक्ट काम करके दिया, आपने अपना पूरा समय लगाया, आपने उसको एकदम परफेक्टली करके दिया, लेकिन वो बोल देते हैं कि आपकी एक्यूरेसी 90% मैच नहीं करती है, 90% से कम है, या 90% ही है, 100% नहीं है। तो वो एक ग्राउंड देते हैं। अब हो सकता है कि उनके लिए एक्यूरेसी के मायने अलग हो, हमारे लिए अलग हो, लेकिन कहीं नहीं बताया गया था। ये काम करने से पहले कहीं नहीं बताया गया था कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी होनी चाहिए, ये पैरामीटर्स है एक्यूरेसी के। ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया था कि एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मल्टीपल डिवाइस लॉगिन। आपने एक से ज्यादा डिवाइस के ऊपर लॉगिन किया है, आपने किसी और से काम कराया है, आपने खुद ने काम नहीं किया, या आपने चीटिंग से ये काम किया है, ये काम सही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके वो ये भी एक्सक्यूजेस देके मल्टीपल डिवाइस लॉगिन का एक्सक्यूज देते हैं। थर्ड एक्सक्यूज जो वो देते हैं वो देते हैं टाइम लिमिट एक्सीड। ये हालांकि इतना कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि मोस्टली 99-100% लोग टाइम से पहले अपना काम करके दे देते हैं, लेकिन उनको बस एक बहाना चाहिए, एक एक्सक्यूज चाहिए, तो वो ये भी बता देते हैं कि टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया आपने। तो यहां तक तो क्या था कि आपने काम करके उनको दिया, उन्होंने जो था कि आपको एक बहाना दिया कि आपकी टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, आपका ये काम ये वो काम। तब तक कोई भी इंडिविजुअल होगा तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो काम है वो सही नहीं है, या फिर इससे मैं पैसा नहीं कमा सकता। तो उस समय कोई भी इंडिविजुअल सोचता है कि मैं ये काम ना करूं, या फिर इस काम को मैं क्विट कर दूं, इसके बाद मैं आगे ये काम नहीं करूंगा। तो एंड देयर वेयर द प्रॉब्लम बिगिन। अब क्या होता है कि आप कंपनी को बोलते हो कि मैं आपकी तरफ से काम नहीं करने वाला। कंपनी बस इसी बात का वेट कर रही थी कि आप काम कब करने को मना करो और कब कंपनी आके आपको ठगे। अब वो क्या करते हैं कि लीगल नोटिस बना के भेजते हैं। आपको एक अच्छा खासा सजाया हुआ लीगल नोटिस आता है, जिसके अंदर कई तरह के सेक्शंस लगे हुए होते हैं। कोई भी आम इंसान, कोई भी आम आदमी अगर कभी लीगल नोटिस देखता है जिसका लॉ से कम काम पड़ता है, जो कि कम अवेयर है, वो एकदम से पैनिक कर जाता है, वो डर जाता है कि अरे ये क्या हो गया, लीगल नोटिस आ गया मेरे पास। वो एक लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भेजते हैं, जो कि उनका लॉयर भी फर्जी होता है, वो लीगल नोटिस भी फर्जी होता है, लेकिन लोग वो ऑथेंटिकेट कराने की जगह उसके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। फिर उनको मल्टीपल कॉल्स आते हैं, बहुत सारे थ्रेटनिंग कॉल्स लॉयर की तरफ से कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपको ये कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आपको वो देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब इंसान कहता है कि यार मुझे तो बचना है, आप रहने दो। आप कोई भी इंसान को लीगल कार्रवाई में फंसना या किसी चीज में ऐसे मतलब किसी परेशानी में आना लीगली पसंद नहीं होता, और वो भी तब जब वो कोई एक अच्छा काम करने, कुछ पैसा कमाने के लिए गया होता है और उसके बाद उसको इस चीज का पता चलता है। सेकंड थिंग, वो लॉयर आपको बोलते हैं कि या तो आप ऐसा करिए कि कंपनी के एनओसी ले लीजिए, तो उसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे, या जो भी वो अमाउंट बोलते हैं, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 15, वो एक अमाउंट बोल के उससे उस पैसे की डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि या तो आप एनओसी लीजिए, और अगर आप एनओसी नहीं ले सकते तो कल तक आप कोई भी जो भी मतलब उनका कोर्ट है कंपनी जहां पर भी उनकी फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड है, लाइक महाराष्ट्र या एमपी, तो कहते हैं कि कल तक आप महाराष्ट्र के इस कोर्ट में आ जाना। अब रातों रात इंसान अगर अपने किसी और स्टेट में बैठा है, इंसान डरता है, तो वो कहता है कि यार मैं तो पैसे कमाने आया था, पैसे तो मैं कमा नहीं पाया, उल्टा ये लोग मुझे कोर्ट बुला रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई भी इंसान जो कि अवेयर नहीं होता, वो क्या करता है कि एनओसी लेने के बहाने 10,000 रुपए दे देता है उस कंपनी को, उस लॉयर को। तो एक तो उनका वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उस टाइम वो लॉयर बोलता है कि चलो भाई, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आपका काम खत्म, हमारा काम खत्म, हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। वहां पर क्लाइंट को लगता है चलो कोई बात नहीं, मैं गया, मैंने काम भी किया, मुझे काम का कुछ पैसा नहीं मिला, मैंने उल्टा पैसा दे भी दिया, पर चलो कोई नहीं, लीगल झंझट से या लीगल लफड़े से मैं हट चुका हूँ। वो उस रात को आराम से सो जाता है। लेकिन ये भी तो फ्रॉडस्टर्स है। ये अगले दिन आपको वापस अब कंपनी की तरफ से कॉल आता है,
कंपनी कहती है कि आपने तो एनओसी ली है, अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहली बात तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ, जैसा मैंने अपने अभी वीडियो के अंदर बताया था। कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 11 महीने हमारे साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप 11 महीने काम नहीं करोगे तो फिर वापस सेक्शंस गिनाना, कुछ ना कुछ उनको क्लॉजेस गिनाना, जबकि उनसे सिर्फ उनका एक सिग्नेचर मांगा गया था, उनकी फोटो मांगी गई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं कराया गया था एक्सक्लूसिवली, पर उनको वो उस चीज से डराते धमकाते हैं। अब डराना धमकाना वो देखते हैं कि किस बंदे का कितना लेवल है। अगर उनको लगता है कि ये बंदे को मैं और मेंटली प्रेशर कर सकता हूँ, और मेंटली इसको परेशान कर सकता हूँ, और पैसे निकलवा सकता हूँ, तो वो उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो तब तक आपसे पैसा निकलवाएंगे जब तक आप उनको देते रहेंगे। और उनको लगेगा कि नहीं अब ये और इंसान जो है वो नहीं दे सकता और पैसे, तो वो फिर आपको स्टॉप कर देंगे और फिर वो चले जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या हुई, ठगी हो गई, आपने काम भी किया, आपने 10,000 रुपए एनओसी के भी दिए, उसके बाद हो सकता है कि उन्होंने और डराया धमकाया हो तो आपने और रुपए दिए हो, वो फिर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके पास कोई भी ऐसा लीगल नोटिस आता है, आप कैसे, अगर आप पहली चीज तो ऐसी कोई भी लुभावने या फिर जो ग्रीडी या लालची जो एडवर्टीजमेंट है इनसे दूर रहिए, ये पैसा कभी कमा के नहीं दे सकते। उसके बाद भी अगर आप इस चीज के अंदर जा चुके हैं, इसमें आप फंस चुके हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके साथ ये चीज जो मैं आपको कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस लीगल नोटिस को फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि उस लीगल नोटिस का कोई भी मायने नहीं है, कोई भी ग्राउंड्स नहीं है, वो फर्जी लीगल नोटिस है। और अगर आपने सही में किसी कंपनी में काम किया और कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो सबसे पहले उसकी वैलिडिटी चेक कराइए, अपने लॉयर से कराइए, पुलिस से कराइए। अगर आपके पास पुलिस या लॉयर नहीं है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हमसे भी सलाह ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं उस रिगार्डिंग, हम आपको हेल्प करेंगे और आपके जो डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी लीगल कंसल्टिंग या साइबर लॉ कंसल्टिंग या कोई फ्रॉड का शिकार होते हैं और आपको कोई भी रेमेडीज चाहिए या फिर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.cyberlawsupport.com, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं, जिससे हम आपकी कोई बात हम आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाए। प्लीज आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड लक, मिलते हैं आप लोगों से।